गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी देखा मैंने आपका मैसेज। देखो भाई, सारे बच्चे फोकस करिए। अभी जो लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, तो टॉपिक है आपको पता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारा टॉपिक है। अभी शुरू के तो आपके 4 मंथ से लगे जो यूनिट्स हैं शुरू की, सारी यूनिट्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनफैक्ट पूरा 12 इसमें बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और जो आपने 10th में पढ़ा था, वही सारे चैप्टर्स आपके 12th में क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, है ना। 10th में याद करो क्या क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, है ना, और लेंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, लेंस मिरर। वही इतनी 3 चीज़ें ऐड कर दो, ये याद। पहले क्या पढ़ोगे आप? करंट के बारे में, फिर मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, और फिर ऑप्टिक्स पढ़ोगे, और सबसे लास्ट में एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, इसको बोलते हैं मॉडर्न, जिसका आप थोड़ा सा पार्ट केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, बोहर्स मॉडल। ये सब हमारा किस में आएगा? 12th में। और एक आएगा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा डिवीजन है ना, वो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, देन हमारा ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या हो गई? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न का एक पार्ट है, क्या कह सकते हैं इसको, मॉडर्न में काउंट करते हैं सेमीकंडक्टर, है ना। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। कितने चैप्टर्स में? तो शुरू में हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मैं आपको बता दूं, आपको पूरी 12th में ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो ये भी आप लेंस मिरर के बारे में बहुत सारा पढ़ चुके हो, है ना। मैग्नेट में पढ़ चुके हो, चार्ज भी पढ़ चुके हो, तो ऑलमोस्ट आपका सारा एक बार पढ़ा हुआ है ना। तो आपको ऐसा नहीं फील होगा जैसे 11th में पढ़ता ना मैकेनिक्स, ऐसा आपको नहीं फील होगा, है ना। और 12th की फिजिक्स जो है वो 11th से बहुत ईजी है, तो वो डर भी निकाल दो। जब डर बैठा होगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है, सब समझ में आएगा। बस एक ही कंडीशन में समझ में नहीं आएगा कि आप बिल्कुल भी घर पे ना पढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, थोड़ा भी एफर्ट मारोगे तो यू विल गेट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी कुछ बच्चों ने आदि पढ़ा हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं भाई। इसको ब्रेक करोगे अगर आप, क्या आएगा बताइए? एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या आएगा बताइए? स्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होता है? चार्ज होता है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा सर, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है? क्यों दवा बताओ? प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब कहाँ कहाँ पे चार्ज वार्ज अप्लाई होता है? ऐसा क्या होता है जहाँ पे यूज हो रहा है बताओ? मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में करंट फ्लो करती है ना। फैन चल रहा है, करंट आ रही है इसमें। एलईडी जल रही है, करंट आ रहा है इसमें। करंट होता क्या है? चार्ज ही तो क्या भाई, है ना। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो जितनी भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को देख लीजिए, वहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है ना। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर समय कनेक्टेड है किससे? चार्ज से। चार्ज बोले या फिर उसको फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज को आपने कहाँ कहाँ फील किया बताओ? कुछ मुझे ऐसा फिनोमेना बताइए डेली लाइफ के जहाँ पे आपने चार्ज की प्रेजेंस को फील किया हो। बाल में ज्यादा आता है हाँ सर, वो जब स्लाइड करते हैं तो चार्ज तुम बताओ, आज तुम बताओगा, बताओ। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी विंटर में फील किया होगा, जैसे आप विंटर में है और कभी धूप निकला है, और आप जाके धूप में खड़े हो जाओ, एंड देन जैकेट को टेक ऑफ करो तो क्या होता है? उसको
पुट ऑफ करोगे तो क्या होगा, स्पार्क चट चट की आवाज आती है। किसने फील किया है? अच्छा हाँ, बट इट शुड बी वूलन, है ना, वूलन और सिंथेटिक। सिंथेटिक हो, पॉलिस्टर टाइप का मटेरियल हो, है ना, तो देखोगे चट चट की आवाज आएगी। और बताओ, स्लाइडिंग का आपने एग्जांपल दिया, है ना, जैसे जो चेयर होती है ना, फाइबर की चेयर, आप चेयर पे बैठ जाओ और हैंड को ऐसे रब कर दो, ऐसे ऐसे एक दो बार, फिर हैंड को पास में लाओ, देखो आपके सारे ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। ये ऑब्जर्व क्या नहीं किया है? जो फाइबर की चेयर होती है, फाइबर की चेयर पे बैठ जाओ आप, ठीक है, और उसको ऐसे हल्का सा रब कर दो हैंड से 2-3 बार ऐसे, एंड देन हैंड को ऐसे रखिए, ठीक है, आपके सारे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। कॉम को रब कर दो, पेपर के पीसेस उठ जाते हैं, देखा होगा ऐसा, है ना। लाइटनिंग, जो स्काई में लाइटनिंग होती है, वो भी किसका एप्लीकेशन है? चार्ज का। अच्छा, ये किसने ऑब्जर्व किया है कि जब आप कार ड्राइव करके आते हो, है ना, और उतरते हो कार से और फिर उसके गेट को टच करते हो, तो कभी कभी हल्का सा शॉक लगता है। हाँ, अगर आपकी कार चल के आ रही ना और आप कार का हैंडल पकड़ लो जाके एकदम से, तो आपको काफ़ी तेज यहाँ पे हल्का सा स्पार्क निकलेगा, लाइट की होगी, शॉक भी लगेगा। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज। तो ये सब लिखते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कि चार्ज का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, ये तो आपने देख लिया कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। अब मुझे पहले बताइए चार्ज क्या होता है, चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं। आज मैं आपको जो कुछ भी करा रहा हूँ ये सब आपको ऑलरेडी पता है, 10th की बात है ना। आज बहुत ही बेसिक सा हमारा लेक्चर है। बताओ तो चार्ज क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज चार्ज? जो बच्चा ऑनलाइन बैठे वो बताएगा मुझे। अच्छा ठीक है, कॉम रब्ड विद हेयर अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर, बिल्कुल सही बोला यार आपने। चार्ज बताओ क्या होता है? अच्छा, ये तो सबको फील आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखो इसकी क्या होता है। लिखिए, सो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ड्यू टू विच it interacts with electromagnetic field. It interacts with electromagnetic field, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा सा आपको 10th क्लास में बताया गया है, तो जो भी आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो मुझे बताइए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट रखते हो ना, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक और मैग्नेट को लेके आ जाओ तो उसको क्या करता है, या तो रिपेल मारेगा, या तो हम बोलते हैं कि उसकी चारों तरफ फील्ड है। तो तुमने देखा भी होगा, वो एक्सपेरिमेंट होता था ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट होता है, ऐसे नॉर्थ पोल होता है, हाँ ऐसे क्या होता है, साउथ पोल होता है, और ऐसे आयरन फाइलिंग सारी की सारी ऐसे ऐसे क्या अरेंज हो जाती है। और एक और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी पेपर पीस पे आयरन की फाइलिंग्स को रखें और यहाँ पे एक वायर में करंट फ्लो कराते हैं बाहर से, ऐसे याद आ रहा है, तो ये सारे किस में हो जाते हैं, सर्कल्स में जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। सिमिलरली किसी जो कहीं पे चार्ज बॉडी होती है ना, उसकी चारों तरफ भी क्या होती है, एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड हमारी वैसे तो एक ही होती हैं, बट चलो अभी अलग अलग पढ़ते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें जाके आप किसी चार्ज बॉडी को रख दो तो क्या होगा बताओ, वो भागना शुरू कर देगी, उस पर फोर्स आने लगेगा, समझे। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। या अगर मैग्नेट रखा है ना, कोई मैग्नेट रखा है और मैग्नेट के पास आप ऐसा चार्ज को फेंक दो तो भी क्या होगा पता है, वो जिधर फेंकोगे उधर नहीं जाएगा, वो घूम जाएगा इधर उधर,
मैग्नेट के पास, समझे? तो ये हमारा चार्ज हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, कौन कौन सा? प्लस और माइनस। अब लिखिए भाई, लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा आपसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि पुराने टाइम पे लोगों ने कैसे चार्ज देखा, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक है। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है एक मेरे पास ग्लास की रॉड हो गई, ठीक है, और एक मेरे पास क्या हो गया? सिल्क का क्लॉथ हो गया, ठीक। और एक मेरे पास क्या है? प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, और एक मेरे पास फर हो गया। पढ़ा आज? हाँ अच्छा भाई, पढ़नी है इसको, पढ़ लेना इसमें, है ना, ठीक है। बस देखो, चलो देखो भाई, अब क्या किया इसमें, ये तुमको बताया जा रहा है ना, कि लोगों ने चार्ज को कैसे डिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, फिर कैसे बताया कि कैसा चार्ज होता है, एक प्लस और एक माइनस, उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि सिल्क और ग्लास को रब कर दो आपस में, ठीक, और प्लास्टिक और फर को आपस में क्या कर दो? रब कर दो, दोनों को रब कर दिया। किसको किसको? ग्लास, सिल्क और प्लास्टिक और फर को, ठीक है। फिर इनको पास पास लाए, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये पता चला कि अगर ग्लास और मतलब 2 रॉड्स थी मेरे पास, समझ गया ना, ग्लास की 2 रॉड्स थी, प्लास्टिक की 2 रॉड्स थी, 2 एपरेटस थे मेरे पास। मैंने सिल्क और ग्लास को रब किया, दोनों रॉड्स को, और ग्लास को पास ले आए, ठीक है, इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा पता चला कि इनमें क्या हो रहा है? इनमें रिपल्शन हो रहा है। किस में? ग्लास में, ठीक है। फिर मैं प्लास्टिक को पास लाया, इनमें भी क्या हुआ? इनमें भी रिपल्शन हुआ। समझ रहे हैं लॉजिकली, है ना, बाद में क्यों कैसे कंक्लूड किया इसको। और फिर क्या हुआ? सिल्क और सिल्क को पास लाया, तो इनमें भी क्या हुआ? इनमें भी रिपल्शन हुआ, और फर को पास लाया तो इनमें रिपल्शन हुआ। समझ गए? इन चारों में रिपल्शन हो गया। किन में रिपल्शन हुआ बताओ? लाइक थिंग्स में, जो थिंग्स एक जैसी थी, जैसे प्लास्टिक एक जैसा हो गया, ग्लास एक जैसा हो गया, है ना, सिल्क और सिल्क एक जैसा हो गया, फर इनमें रिपल्शन हो गया। फिर क्या किया उन्होंने? क्रॉस कनेक्शन किया, ठीक है। फिर एक ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने कि अगर मैं ग्लास को और किसको? प्लास्टिक को पास ले आऊं मैं, तो इनमें क्या होता? इनमें अट्रैक्शन हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अगर मैं प्लास्टिक और फर को पास ले आऊं, इन दोनों को ना, इनको पास आने में क्या डेवलप हुआ? अट्रैक्शन, ठीक है। ग्लास और सिल्क में भी क्या डेवलप हुआ बताइए? ग्लास और सिल्क में भी क्या डेवलप हुआ? अट्रैक्शन। और कौन सा पेयर रह गया बताओ? सिल्क एंड फर रह गया ना। चलो, इनमें क्या डेवलप हो गया? इनमें अट्रैक्शन। हाँ, रब करने के बाद ना, क्लियर? तो देखो भाई, अब आपको देखना है यहाँ से ऑब्जर्वेशंस क्या निकले, है ना। आपको पता होगा कि एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपको अंदर फील कर रहे होगे, है ना। और दोनों पे प्लस प्लस आ गया, वो आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। हमें भी पता है ना, इससे बड़ा ऑब्वियस लग रहा है। जब लोगों को नहीं पता था तो उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तो ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया गया, है ना। फिर लोगों ने बताया कि ये ऐसा है कि जो सिमिलर बॉडीज हैं
उनमें एक तरह की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है। भाई ग्लास को सिल्क से आप रब करोगे तो ग्लास में एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई, सिल्क में दूसरे तरह की प्रॉपर्टी आ गई होगी। फिर जब हम ग्लास को पास लाए तो हमें क्या डेवलप हुआ? रिपल्शन। सिल्क में भी रिपल्शन हुआ है ना। तो जिन बॉडीज में सिमिलर प्रॉपर्टी आई है उनमें क्या हो रहा है? उनमें रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, जब मैं ग्लास और सिल्क को पास में लाया तो यार में अट्रैक्शन हो गया। जब मैं प्लास्टिक और फर को लाया तो उनमें क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ से लोगों ने बताया उनको इलेक्ट्रॉन नहीं पता था भाई, उनको क्या पता क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाद में पता चला ना। तो बहुत पुरानी बात है ना, 1700 के आसपास, जब इलेक्ट्रॉन था भी नहीं, समझे। तो लोगों ने बताया कि भाई रब करने पे क्या होता है, एक तरह की प्रॉपर्टी एक पे डेवलप होती है और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी दूसरे पे डेवलप होती है। अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को लाओगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, है ना। अगर आप अनलाइक प्रॉपर्टीज़ को लाओगे तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये बताया गया और इसको बोल दिया एक पे प्लस आ गया एक पे माइनस चार्ज आ गया, ऐसा बोल दिया गया कि दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो एक प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे भाई? एक प्रॉपर्टी को प्लस बोलोगे आप और दूसरी प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे आप? माइनस। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये कभी कभार बोर्ड में पूछ लेता है। हाँ कन्वेंशन। भाई मेरा नाम प्रणय है, मेरा नाम कुछ भी हो सकता था ना, घर वालों ने प्रणय रख दिया तो मैं प्रणय हो गया। तो दैट इज जस्ट बाई क्या? कन्वेंशन। मतलब ना इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है इट कुड हैव बीन क्या? पॉजिटिव ऑल्सो। मतलब किसी ने प्लस बोल दिया होता तो प्लस होता। प्लास्टिक नहीं, ये तो पता ही चला ना उसको, ये पता चला कि दो तरह की प्रॉपर्टी आ गई, एक रिपल्शन की प्रॉपर्टी आई और एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए गए। हाँ हाँ, नहीं ग्लास में क्या है बताओ? ग्लास में रिपल्शन आया और सिल्क में रिपल्शन आया, लेकिन ग्लास और सिल्क में अट्रैक्शन आया। तो इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि ग्लास ने एक तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और सिल्क ने एक तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। तो जब हम सिल्क को पास लाए तो रिपल्शन हो गया, ग्लास को लाए तो रिपल्शन हो गया, और ग्लास और सिल्क में अट्रैक्शन। तो ऐसे इसको डिस्क्राइब किया कि भाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे पेयर्स बने, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव कौन सा है? अच्छा अभी आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। ये लिख लो और फाइनली कंक्लूजन क्या लिखोगे? इसका कंक्लूजन ये है, अभी तुम्हारा आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल ईच अदर। चार्ज की तो बात ही नहीं हुई अभी, तो कहानी चल रही थी। सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक प्रॉपर्टीज क्या? बस ये इन्होंने बताया गया, इतना नोट कर लो बस आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बोर्ड में क्या क्वेश्चन बनता है पता है? आपको सर आपने इतनी बातें बता दी, अब ये बता दो सर क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना। क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी ग्लास की रॉड है ना, देखो क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। ग्लास की रॉड होती है पॉजिटिव हो जाती है, समझे। ये सिल्क क्या होता है? सिल्क नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जो प्लास्टिक होती है क्या हो जाती है? ये क्वेश्चन मिलेगा फिर आप बाउंस हो जाओगे। तो जिसने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे सकता इस बात का। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्लास्टिक क्या होगा? निगेटिव और फर क्या होगा?
ये मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी वाली बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन, तो उसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है बस आपसे। अब बता रहा हूँ हमारा ना, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए? तुम्हारे मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन, ये यू विल फाइंड सेम क्वेश्चन, ठीक है? फिर भी कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन वगैरह आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। फिर बताया क्या गया, फिर ये बताया गया, देखिए भाई रेनी, अभी आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। फाइनली बताया गया कि ग्लास होता है और ये क्या होता है, सिल्क होता है। इनको रब करते हैं तो क्या डेवलप होगा? तुम वर्क करोगे, वर्क से क्या डेवलप होगी? हीट। हीट किसको मिली? ग्लास को भी मिली हीट, और किसको मिली? सिल्क को, है ना। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। तो जब किसी को हीट मिलती है तो पता क्या होता है, जैसे मैं इसको हीट कर दूंगी तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको एनर्जी मिल जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे वो भागने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? किसी को अगर रब कर दिया जाए ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और पता है जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है सबसे लूजली बाउंडेड होता है, उसको एनर्जी मिलेगी तो भाग जाएगा। जब तुमने इनको रब किया तो पता क्या हुआ? रब करने पे ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसमें? सिल्क में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो जब कहीं से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसको क्या बोल दिया? अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला? मैं ही बोल रहा था, इसी को बाई कन्वेंशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जाने को हमने क्या डिफाइन कर दिया? पॉजिटिव। जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसको हमने क्या डिफाइन कर दिया? बस। हाँ, मैं इस पे भी आता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का जाना क्या हो गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का आना, तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऐसे हमने बोल दिया बस। इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का कोई रूल चेंज नहीं होगा। अगर आप चार्ज को क्या कर दो? उल्टा कर दो। भाई मेरा नाम कुछ और होता तब भी मैं ये रहता ना, तो बात वही हो गई कि वो सिर्फ बाई कन्वेंशन है, इट विल नॉट ऑल्टर एनी लॉ, कोई लॉ चेंज नहीं हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज भी दे सकते थे, तो प्रोटॉन को क्या बोलते? अगर तुम इलेक्ट्रॉन को प्लस बोल देते तो प्रोटॉन को क्या बोल देते? नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दो प्रॉपर्टी है ना, दो प्रॉपर्टी में एक को एक नाम देना है, एक को एक नाम देना है। एक को प्लस दे दे, एक को माइनस। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको प्लस क्यों दिया? देयर इज नो लॉजिक। कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया भाई? कन्वेंशन हमने बोल दिया। और प्लस माइनस का एक रीजन मैं आपको बता दूं क्या होता है, पता है? सुनो, जब तुम ग्लास को और सिल्क को आपस में मिला दोगे ना, सुनो भाई, किसको? जब तुमने ग्लास को सिल्क को मिलाया दोबारा रगड़ने के बाद, फिर क्या होगा पता है? उनको टच करा के जब दूर ले जाओगे ना तो उनमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? मैं ग्लास और सिल्क को रब किया, ऐसे रब करके दूर कर दिया, क्या हो रहा है इनमें? अट्रैक्शन हो रहा है। ग्लास सिल्क में अट्रैक्शन होगा ना। अगर मैं ग्लास और सिल्क को रब करूं, अट्रैक्शन हो रहा है, इनको फिर टच करा दूं ऐसे दोबारा, ऐसे मिक्स कर दूं और फिर दूर ले जाऊं तो क्या होगा बताओ? खत्म। ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन। क्यों बताओ? एक पे प्लस था, एक पे मतलब वो दोनों आपस में कैंसिल कर गए ना, खत्म हो गया ना चार्ज। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमने दो चीज़ों को मिलाया हो, कोई चीज़ खत्म हो गई, तो एक चीज़ क्या थी? प्लस, और एक चीज़ क्या थी? इसलिए एक को प्लस बोल दिया, एक माइनस बोल दिया। समझ गए ना कि मैंने ग्लास सिल्क को रब किया, दूर दूर कर दिया, अट्रैक्शन डेवलप हुआ, फिर हमने को क्या किया? या टच करा दिया, और टच करा के फिर ले गए, तो अब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब? चार्ज खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ चार्ज? दो चीज़ें कब खत्म होती है बताओ? एक प्लस और एक
तब वो खत्म होती हैं। इसलिए एक को हमने क्या बोल दिया प्लस और एक को क्या बोल दिया माइनस। आई बात समझ में? और माइनस बोलने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को क्यों माइनस बोला। क्लियर ना? ठीक है भाई। तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ ये भी तुमको मिलेगा क्वेश्चन, ये मिलेगा आपको भी क्वेश्चन कि भाई ये बताओ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे क्यों गया, सिल्क से ग्लास पे क्यों नहीं आया। बहुत नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है, सुनिए आप। किसी किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं और किसी किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसा वर्ड पढ़ा है कभी? थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा है? अरे नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा है, बताओ क्या होता है? बिल्कुल सही बोला इन्होंने। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में, क्लास 11 था, कि लाइट आके गिरती इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इतना तो पता होगा ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। मेटल से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है, पता है? अगर मेटल है, इसको मैं घिस दूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। ये क्या है? ये प्लास्टिक है, पता है? इसको मैं घिसूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा। ये ग्लास है ना, ये इसको घिसूँ तो बिल्कुल ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन। हर मेटल में क्या होता है? अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है। अब तुम आंसर दे सकते हो क्या हुआ होगा यहाँ पे, बताओ। रब करने पे एनर्जी मिली किसको? सिल्क को भी मिली। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ग्लास से सिल्क में चला गया, सिल्क से नहीं आया। ग्लास का लूजली बाउंडेड होगा। टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? ग्लास में थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? जिन्होंने बोला मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो सिल्क का क्या होगा? स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, उसको हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको निकाल देंगे। तो हर पेयर में क्या होगा बताओ? एक का लूजली बाउंडेड होगा और एक का, तो बस अब तुम समझ जाओ किससे निकलेगा। एक से निकलेगा, एक पे आके बैठ जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल में, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, किसकी ज़्यादा हुई भाई? सिल्क की ज़्यादा हुई ना, सिल्क से नहीं गया ना, किससे निकल के गया? हाँ, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ सिल्क इस क्या है? ग्रेटर देन क्या? ग्लास। ये समझ में आ गया आपको? रेनी बात समझ आ गई? फिजिक्स आई कहाँ से पता है? फिजिक्स क्या होती है बताओ, ताने बताओ। मतलब फिजिक्स बनती कैसे है? ऑब्जर्वेशन ना, पहले आप ऑब्जर्व करते हो चीज को, फिर उस ऑब्जर्वेशन में मैथ्स घुमा देते हो, फिजिक्स बन जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख लेना बड़ा, क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, या कोई भी बॉडी हो सकती है ना, इट कैन बी एनीथिंग। सॉन्ग समझ में आया भाई तुमको? नैन्सी क्लियर है? अनुष्का क्लियर है? क्लियर ना? फिर सब बातें तो खत्म हो गई, ये तो हिस्ट्री थी इसकी, है ना। अब मेन पॉइंट्स पे आते लिखे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज पड़ी। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? रेनी नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पे भाई नॉर्मली एटम क्या होता है? एटम पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो नेट मिला के क्या होता है? जीरो। जैसे ये कोई बॉडी हुई है, इस पर क्या है? ये एटम्स की मिलके बनी है। और एटम्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो किसी बॉडी पे नॉर्मल कंडीशन में चार्ज नहीं होता है, जब आप उसको कुछ रब करते हो, किसी से टच कराते हो, तो उस पर क्या होता है? चार्ज आता है। ठीक है, तो व्हाट इज नेगेटिव चार्ज लिख लिया आप। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो हम बोलेंगे उस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और नॉर्मल कंडीशन में सब क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम ही न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल क्या है? भाई मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है। और जो चीज़ें मॉलिक्यूल से मिलकर बनी वो भी क्या है? न्यूट्रल। ज़्यादा उसमें कोई डिसबैलेंस क्रिएट ना करो। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? पॉजिटिव चार्ज। रेडी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गए ना, नेगेटिव चीज़ चली गई जीरो से, तो क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया ना। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अनलाइक क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट से लिखे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहते हैं ना। अब किसी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला मैंने, एक्सेस नहीं बोला, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला होगा। देखो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे कैसे पढ़ चुके तुम लोग? क्वेश्चन बैलेंस नहीं करते थे। ठीक है, फिर लेके आप नेक्स्ट।